बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। बदस्तूर जो सूरत हाल है वो किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में वो अभी तक ख़राब है और बड़ा खौफ फैला हुआ है तलबा के अंदर। तलबा अब अपने घर वालों से राब्ते में आ गए और अब तो नंबर्स भी सामने आ रहे हैं किस इलाके के कितने तलबा किस जगह पे मौजूद हैं और कहाँ पे महसूर हैं। तो तलबा का ये बताना है कि वो पूरी तरह से महसूर हो चुके हैं और वो बाहर नहीं निकल सकते। अपने अपने कमरों के अंदर उन्होंने बंद किया हुआ ख़ुद को। खाने पीने की अशिया जो रोज़ाना की बुनियादों पर वो ले आते थे वो भी ख़त्म हो गई हैं। वो भूखे बेचारे अपने अपने कमरों में बंद हैं और बाहर निकलते हैं तो ख़तरा है और उनको यही कहा गया है कि आपने फ़िलहाल बाहर नहीं निकलना। अब मुख्तलिफ़ इलाक़ों की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके अहल खाना भी बच्चों के बहुत परेशान है। बहुत सारे अहल खाना मेरे साथ रब्ता कर रहे हैं, मेरे दोस्तों से रब्ता कर रहे हैं। वो चिल्ला रहे हैं, ख़वातीन रो रही हैं, वो ये कह रही हैं कि हमारे बच्चों को बचाएं, हमारे बच्चे वहाँ पे भूखे हैं, उनको मार पड़ने का ख़तरा है, उनके ऊपर अटैक किया जा सकता है। लेकिन जो वज़ारत ख़ारजा ने आदाद शुमार दिए उनके मुताबिक चंद पाकिस्तानी तलबा ज़ख्मी ज़रूर हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके बकौल अभी तक कोई ऐसी इतला नहीं है जो कल रात को आ रही थी कि खुदा न खास्ता कोई पाकिस्तानी बच्चा शहीद हो गया। ऐसा नहीं हुआ। सब महफूज है, किसी की जान नहीं गई। और जो ख़ातून जो या ख़वातीन तलबा जो हैं तालिबात जो हैं उनके बारे में इतला आ रही थी कि उनको हरासा किया गया। तो हरासा करने के वाक़यात तो हैं, लेकिन इससे बढ़ के कोई ऐसी चीज़ जो बहुत मायूब और बहुत बुरी हमें लगती है और मैं नाम भी नहीं लेना चाहता वो चीज़ें नहीं हैं। अब तक की इतला के मुताबिक जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ इक़दाम उठाए इस हवाले से, जिनमें जो सबसे अहम है वो यही है कि किर्गिस्तान की हुकूमत से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हर हाल में हमारे बच्चों की सिक्योरिटी का ज़िम्मा लिया जाए और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। फिर हमने कुछ तस्वीर और कुछ मनाज़िर ऐसे देखे जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी के लोग जो हैं वो मौजूद हैं उन एरियाज़ में जहाँ पे कल रात को हमने जो मनाज़िर देखे थे वहाँ पे पुरतशद्दुद हुजूम वहाँ पे मौजूद था। तो वहाँ पे इन सिक्योरिटी के लोगों को देखने के बाद कुछ तसल्ली हुई, लेकिन अभी भी मुतज़ाद इतलात आ रही हैं। थोड़ी देर पहले कोई तलबा ने रब्ता किया मेरे साथ, वो ये कह रहे हैं कि जहाँ हम मौजूद हैं वहाँ बदस्तूर ख़तरा मौजूद है और दोबारा हमला होने का बहुत बड़ा ख़तरा है। और इस हवाले से ख़बरें भी छप रही हैं। हॉस्टल में महसूर हैं, दोबारा हमले की इतलात हैं और पाकिस्तानी तलबा लगातार पैगामात भेज रहे हैं। अपने ऑडियो पैगामात, अपने वीडियो पैगामात वो भिजवा रहे हैं। सोशल मीडिया को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ स्पेसिस के अंदर तलबा मौजूद हैं और वो वहाँ पे भी बात कर रहे हैं। ये रात गए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप इसको जो है वो एतवार की सुबह सुन रहे होंगे, लेकिन ये रात भी आसान नहीं है। जो एक रात पहले हुआ वहाँ पे उसी का ख़दशा है कि दोबारा कोई मॉब इस तरह का उस इलाके में आ जाए और तलबा के ऊपर अटैक कर दे। तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से, भक्कर से, कोटली से तलबा बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। फुटाबाद से, जनूबी पंजाब के इलाकों से तलबा बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं। बदीन के तलबा वहाँ पे मौजूद हैं और तलबा अपने नाम के साथ अपनी अपनी वीडियो जारी करते हुए बता रहे हैं कि वो अभी तक महफूज हैं, लेकिन वो महसूर हैं। वो बाहर नहीं निकल सकते, मर्ज़ी से मूव नहीं कर सकते, खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गई हैं और उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए सख्त खदशात और ख़तरात लाहक हैं। ये शुक्रिया अदा करना चाहिए उन तमाम सोशल मीडिया वॉरियर्स का और शुक्रिया अदा करना चाहिए सोशल मीडिया पे रात भर जागने वाले उन तमाम सहाफ़ियों का जिन्होंने इस मामले के ऊपर अपनी हुकूमत को झंझोड़ा। अगर वो हुकूमत को ना झंझोड़ते तो शायद हुकूमत को सुबह के बाद भी होश ना आती। तो अब तक जो है वो हुकूमत कुछ एक्टिव हुई है, हुकूमत ने कुछ एक्टिविटीज़ की हैं जिनकी बदौलत अब तलबा महफूज तसव्वुर किए जा सकते हैं कुछ हद तक, अगर दोबारा अटैक ना हो तो। अब किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर ने यह बताया कि किर्गिस्तान में मकामी इंतहा पसंद अनासर ने बैनुल अक़वामी तलबा के हॉस्टल्स और रिहाइश गाहों पर हमला किया, जिसमें 14 तलबा ज़ख्मी हुए हैं और वाक़े में ज़ख्मी पाकिस्तानी तालिब इल्म की हालत ख़तरे से बाहर है। वो जो तालिब इल्म मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वो ज़्यादा इंजर्ड हो गया, उसकी हालत अल्हम्दुलिल्लाह अब ख़तरे से बाहर है। और सफ़ीर जो है हसन ज़ैगम, उन्होंने एक्स के ऊपर अपना एक स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने बताया कि मैं आपको कल शाम से होने वाले तशद्दुद के वाक़यात के बारे में बताऊँगा। कल रात यहाँ कुछ मकामी इंतहा पसंद अनासिर ने बैनुल अक़वामी तलबा के हॉस्टल्स और रिहाइश गाहों पर हमला किया, जिसमें 6 हॉस्टल्स हमले की जद में आए। किर्गिस्तान हुकूमत की इतला के मुताबिक 14 बैनुल अक़वामी और गैर मुल्की शहरी इन हमलों में ज़ख्मी हुए हैं और मिशन को ये बताया गया है कि शाहजेब नामी एक पाकिस्तानी शहरी किर्गिज़ नेशनल अस्पताल में ज़ेरे इलाज है।
पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ख़ुसूसी हदायत पर मैंने आज शाहज़ेब से किर्गिज़ नेशनल अस्पताल में मुलाकात की है, उसकी खैरियत दरियाफ्त की और उनकी हालत ख़तरे से बाहर है। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब ने इसहाक डार को और साथ में अमीर मुकाम को भिजवाने का फ़ैसला किया किर्गिस्तान, ताकि वो फौरी तौर पे वहाँ पे जाएं और तलबा के मामलात को देखें। अगर उन्हें वापस लाना बहुत ज़रूरी है इस वक्त, तो फिर तलबा को वापस लाया जाए। वहाँ की हुकूमत से पूरी गारंटी ली जाए कि हमारे तालिब इल्म इस सारे माहौल में बिल्कुल महफूज रहेंगे और आज़ादाना तौर पर मूव कर सकते हैं, कोई उनकी तरफ उंगली भी नहीं उठाएगा। ख़तरे से मुकम्मल तौर पे बाहर होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर पाकिस्तानी तलबा को वापस लाना चाहिए प्रायोरिटी के ऊपर। जब पाकिस्तानी तलबा वापस आएंगे तो चंद महीनों में किर्गिस्तान और वहाँ के जो इंतहा पसंद ग्रुप हैं उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। उसकी वजह यह है कि वो बहुत बड़ा माशी लॉस बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बाकी मुल्कों को भी चाहिए कि अगर उनके तलबा भी ख़तरे में हैं तो फ़िलहाल अपने तालिब इल्मों को वापस बुलाएं। पुलिस जो है उसको कहा गया है कि वो चौकस रहे और पहरा दे, ख़ास तौर पे उन जगहों पे जहाँ पे गैर मुल्की तालिब इल्म रिहाइश पजीर हैं। इसहाक डार साहब के जाने का फ़ैसला हो गया। हालांकि उन्हें पहली फुर्सत में रवाना हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत देर कर दी उन्होंने जाने में। अमीर मुकाम साहब का नाम पहले से ही आ रहा था। कुछ लोग ये बताते हैं, ये अनकन्फर्म इतलात हैं, इनको कन्फर्म अभी नहीं किया जा सकता, लेकिन जो लोग किर्गिस्तान से राब्ते में हैं वो ये बताते हैं कि अमीर मुकाम साहब किसी वाये से वहाँ कारोबार भी रखते हैं और उनका कारोबार इन्हीं तालिब इल्मों की सरगर्मियों से या इनकी तालीमी सरगर्मियों से वाबस्ता है। तो वो चाहेंगे तालिब इल्म वहीं पे रुके, तो उनके को वहाँ ताल्लुकात भी हैं अमीर मुकाम के। तो गवर्नमेंट तो शायद यही सोच के भेजा है कि उनके ताल्लुकात काम आएंगे और वो वहाँ पे उसके बारे में जानते भी हैं, उसके बारे में पहले काम भी करते रहे हैं, तो उन्हें आइडिया भी होगा चीज़ों का। लेकिन अगर तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कि अमीर मुकाम अगर ये चाहें कि बच्चे वहीं पे रहें और बच्चे वापस आना चाहें और उनका आना ज़्यादा ज़रूरी हो, तो फिर फैसला जो है वो एक्चुअली बच्चों को और उनके वालिदैन को लेने देना चाहिए। जो नायब वज़ीर ख़ारजा है किर्गिस्तान के, उन्होंने कहा जी बिश्कीक में जो हमले हुए हैं मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मुख्तलिफ इत्तलात के मुताबिक लगभग 70,000 से ज़ायद या इसके करीब तलबा जो है वो किर्गिस्तान में गैर मुल्की पढ़ते हैं, जिनमें से 70% जो है वो बिश्कीक के अंदर है। ऑलमोस्ट 70% या इससे ज़्यादा वो उनके दारुल हुकूमत के अंदर है। और ये उनके दारुल हुकूमत की सूरत हाल है जो मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी रिपोर्ट की थी। तो अब जो है वज़ारत ख़ारजा ने किर्गिस्तान की सूरत हाल पर क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट भी एक मुतहर्रिक किया है और उसमें नंबर भी दिए हैं। अब पहले 1 नंबर था, अब 2-3 नंबर जो है वो सामने आ गए हैं, बल्कि ज़्यादा नंबर सामने आ गए हैं। उन पर रब्ता किया जा सकता है, चाहे वो बिश्कीक में किया जाए यानी किर्गिस्तान में किया जाए, वहाँ के नंबर भी दिए गए हैं। ये नंबर आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और चाहे वो पाकिस्तान के अंदर अगर माँ बाप जानना चाहते हैं वज़ारत ख़ारजा से, तो यहाँ पे भी नंबर जारी कर दिए गए हैं। ये नंबर आपको हमारी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। इन नंबर्स के ऊपर आप रब्ता करके गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं कि आपके बच्चे किस हालत में है, और जो वहाँ पे बच्चे मौजूद हैं वो अपनी हालत बताने के लिए रब्ता कर सकते हैं। बहरहाल ये मोबाइल इंटरनेट का दौर है और बच्चे जो है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ, अब तकरीबन ज़्यादातर बच्चे राब्ते में हैं, लेकिन वो बहुत परेशान हैं, फैमिलीज़ भी और बच्चे भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसके ऊपर अपना एक मौक़िफ़ जारी किया है। जो बैरिस्टर गौहर खान है उन्होंने लगभग 100 से ज़ायद तलबा और तालिबात से बातचीत की है और इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट और एडम यूनिवर्सिटी वगैरह में ज़ेर तालीम 100 से ज़्यादा तलबा और तालिबात से उन्होंने रब्ता किया और उन्होंने नाम भी बताया और उन्होंने कहा जी कि जो संगीन मसाइल हैं बच्चों ने उनसे हमें आगाह किया है। देखिए, अपोजिशन की ये जिम्मेदारी होती है, हुकूमत की भी होती है। हुकूमत को भी राब्ते करने चाहिए, अपोजिशन को भी राब्ते करने चाहिए। ये क्योंकि पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान के बच्चों का मसला है, सबको मिलकर इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के रद्द-ए-अमल को नाकाफ़ी करार दिया है और हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत इस काम को बहुत सुस्त रवि से कर रही है और इसके ऊपर अपनी तवानाइयाँ उस तरह नहीं लगा रही जैसे लगानी चाहिए थी। नाज़रीन, जो सूरत हाल है किर्गिस्तान में तलबा की, उसके बारे में आपको आगाह करते रहेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ होगी तो आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे सोशल मीडिया के ज़रिए से। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी खबरें हैं। उनमें एक खबर मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से है। मियाँ नवाज शरीफ साहब को बना दिया गया है दोबारा से पार्टी का सदर, अब वो नॉमिनेट है। अब PMLN के अंदर बराए नामी इलेक्शन होगा जिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई एतराज़ नहीं होगा। PMLN जैसा मर्जी इलेक्शन करवाए, एक कमरे के अंदर फैसला करके भी दे देगी तो इलेक्शन कमीशन को मंजूर हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन कोई एतराज़ नहीं उठाएगा, कोई उंगली नहीं उठाएगा। अब PTI 150 दफ़ा भी इलेक्शन करवा दे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा जब तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वो बातें मान नहीं लेते जो उनसे मनवाई जा रही हैं। बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस मौके पर स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी बताया जाए कि क्या वजह थी जो 1993 में हमारी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया।
30 साल गुजर गए, मियाँ साहब को आज तक नहीं पता चला गया कि उनकी हुकूमत का तख्ता क्यों और कैसे उल्टा गया। बिल्कुल वैसे उल्टा गया मियाँ साहब जैसे आपने जुनेजो को पीठ में छुरा घोंपा, जैसे आपने 2 मरतबा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराई, जैसे आपने यूसुफ रज़ा गिलानी को निकलवाया, जैसे मियाँ साहब आपने अभी इमरान खान को निकलवाया। आपने हमेशा साजिश की है, हमेशा हर साजिश का मेन मोहरा मियाँ नवाज शरीफ साहब आप रहे हैं। तो आपसे ज़्यादा तो किसी को नहीं पता कि हुकूमतें कैसे गिरती हैं और क्यों गिराई जाती हैं। बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बहुत अरसे बाद अपनी पार्टी के लोग इकट्ठे उन्होंने किए, तो उन्होंने कहा बहुत अरसे बाद हम इकट्ठे हुए हैं, पूरी पार्टी की आदत यहाँ मौजूद है और आप सबको मैं प्यार देना चाहता हूँ। लेकिन मियाँ साहब ने कुछ बातें और भी कही। एक तो उन्होंने कहा 1993 में हुकूमत गिराई गई, क्यों गिराई गई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि एटमी ताकत मैंने पाकिस्तान को बनाया। हालांकि भुट्टो साहब ने प्रोग्राम शुरू किया था, मियाँ साहब तो बटन को उंगली लगाने के लिए तैयार नहीं थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का आप इंटरव्यू निकाल कर सुन रहे हैं, मियाँ साहब बटन को उंगली लगाने के लिए तैयार नहीं थे और कहते हैं जी मैंने एटम बम चलाया था। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ जो भी करता रहा, फिर मार्शल लॉ लगा दिया गया और 27 साल की सज़ा सुनाई गई। फिर मियाँ साहब ने कहा कि इमरान खान ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। यानी जो भी आता है ना वो मियाँ साहब की पीठ में छुरा ही घोंपता है। यानी कभी मियाँ साहब कहते हैं परवेज़ मुशर्रफ ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, कभी कहते हैं जरदारी ने घोंपा, कभी कहते हैं किसी ने घोंपा, अब कह रहे हैं इमरान खान ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। जो भी आता है वो मियाँ साहब की पीठ में छुरा ही घोंपता है। एक्चुअली मसला पता क्या है, मियाँ साहब ने हमेशा इस कौम की पीठ में छुरा घोंपा है। कौम को अपने पीछे लगाकर, उनको इनकलाब के ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर मियाँ साहब हमेशा डील मार लेते हैं। अब मियाँ साहब जो हैं वो कुछ शिकवे और गिले कर रहे हैं कौम से। मियाँ साहब ने एक कहा कि मुझे अपनी कौम से भी गिला है कि जब उनके वज़ीर आज़म को निकाला गया तो फिर कौम क्यों नहीं निकली। ये मियाँ साहब का गिला है। अब मामला यह है कि जब वज़ीर आज़म को हटाया गया और कौम चुप बैठी रही, 3 बंदे बैठकर 25 करोड़ आवाम के मुंतखब नुमाइंदे को कैसे नाअहल कर सकते हैं। अब मियाँ साहब चाहते हैं जी कौम बाहर निकले। तो कौम मियाँ साहब बाहर तो तब निकले ना जब आप खुद बाहर निकले। कौम आपके लिए तब निकले ना जब आप डीलें करना बंद करें। जिस वक्त खड़े होने का टाइम होता है मियाँ साहब आप हमेशा लेट जाते हैं। आपको जब कहा गया है कि इशारा किया गया IGI बना दे, आपने टक करके बना दी, फ़ौरन बना दी मियाँ साहब। आप उस वक्त कहते ना मैं नहीं बना रहा, कौम आपके साथ खड़ी होती। उसके बाद दोबारा आपने बेनज़ीर की हुकूमत गिराई, आपको एक इशारा है, आपने कहा हुकूमत गिरा दूंगा, आपने गिरा दी। फिर साजिश की आपने, फिर आपने दोबारा साजिश की, फिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में फिर आपने साजिश की। फिर आप जब खड़े होने का टाइम था आप परवेज़ मुशर्रफ से डील करके अपने सारे साथियों को जेलों में छोड़ के आप पाकिस्तान से मियाँ साहब भाग गए। फिर वापस आए, फिर आपने एस्टेब्लिशमेंट की गुलामी कर ली और फिर आप काला कोट पहनकर मेमो गेट स्कैंडल के अंदर पहुंच गए फिर अदालत में एक इशारे के ऊपर। मियाँ साहब जब तक आप इशारों पे चलते रहेंगे ना, ये कौम आपका इशारा नहीं समझेगी। कौम जो है वो लीडर के पीछे खड़ी होती है, डीलर के पीछे खड़ी नहीं होती है। अभी 2018 में आप मुश्किलात में आए, आपने गिरफ्तारी दी, बहुत अच्छी बात है। आपको चाहिए था कि आप वहाँ स्टे करते। आप कभी इस अस्पताल में, कभी उस अस्पताल में, कभी आप कहते हैं मैं बीमार हो गया, कभी आप कहते हैं मेरे प्लेटलेट्स थले चले गए, कभी आप कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। फिर पाकिस्तान से बाहर जाके आप इलाज भी नहीं करवाते। कौम बेवकूफ़ तो नहीं है ना। एक आदमी जो है वो बहुत थोड़े से प्लेटलेट्स लेके जहाज़ पे चढ़ता है, जैसे ही उतरता है जाके हीथ्रो एयरपोर्ट पे लंदन के अंदर, उसके एकदम प्लेटलेट्स ऊपर चले जाते हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल मियाँ साहब? लोग बेवकूफ़ नहीं है। आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा नहीं बना सकते। और आपको तो लगता है कि लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि आप सारी ज़िंदगी बनाते रहेंगे और वो बेवकूफ़ बनते रहेंगे। वो बहुत थोड़े से लोग हैं जो अपने मफाद के लिए आपके पीछे चल रहे हैं। पाकिस्तानी आपकी हकीकत समझ गए मियाँ साहब। आपने हमेशा डील मारी है। पाकिस्तानी डीलर को पसंद नहीं करते, वो लीडर को पसंद करते हैं। देखें इमरान खान पहली दफ़ा फंसा है लेकिन उसने डील नहीं मारी। उसने कहा ये मेरा मौक़िफ़ है, मैं इसके ऊपर खड़ा हूँ। कौम उसके साथ खड़ी हो गई। आपको भी पता है मियाँ साहब आप एक जलसा नहीं कर सके, आप एक जुलूस नहीं निकाल सके मियाँ साहब, आप एक रैली नहीं कर सके जिसको कहा कि पॉलिटिकल पार्टी की रैली है। कुछ भी आप नहीं कर सके। ख्वाजा आसिफ ने अपने मुंह से कहा कि नवाज शरीफ अस्पताल में पड़ा था और जब उससे पहले एहतजाज भी करा था, लोग निकले ही नहीं हमारे लिए, लोग एक डंडा खाने के लिए तैयार नहीं है। तो मियाँ साहब डीलरों के लिए लोग डंडे नहीं खाते, लोग लीडरों के लिए डंडे खाते हैं। जब आप मुल्क के मफाद के लिए खड़े होंगे ना तो लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। लोगों को लगेगा मुल्क का मफाद है, हमारा भी मफाद है। और जब आप जाती मफाद के लिए खड़े होंगे ना तो लोग कहेंगे दफा करो, इनका अपना मफाद है, हम क्यों इनके साथ खड़े हों। आज भी मौका है मियाँ नवाज शरीफ साहब, आपको चाहिए कि आप इक़्तिदार को लात मारें जिसको आप नहीं मारेंगे, क्योंकि आपकी बेटी और आपका जो भाई है उन दोनों को इक़्तिदार दिलवाने के बाद अब आप इनकलाबी बनने का नाटक कर रहे हैं। आप इनकलाबी नहीं है मियाँ साहब, आप इनकलाबी नहीं हैं।
आप बिल्कुल इनकलाबी नहीं है, आप हो भी नहीं सकते, क्योंकि आपकी जो सारी की सारी सियासी बुनत है वो इनकलाब के बगैर है। थोड़ा सा इनकलाब का तड़का लगाने के बाद जैसे ही अवाम खड़ी होती है, आप डील करके निकल जाते हैं हमेशा। और इन्हीं डीलों की वजह से लोग आपके साथ खड़े नहीं होते। गिला मियाँ साहब आपका नहीं बनता, गिला अवाम का बनता है आपसे, कि मियाँ साहब हर दफ़ा आप इनकलाब की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के हमें खुद आप फ्लाइट लेके पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, और अभी भी ज़रा सी मुश्किल आएगी फिर आप निकल लेंगे। लिहाजा ये कौम आपके झूठे और जाली इनकलाबी बयानिए को सुनने और उस पर यकीन करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। हाँ, कौम किसके साथ खड़ी है इसका डेमो देखना आपने मियाँ साहब। आज आपकी हुकूमत है, वफाक में भी और पंजाब में भी। सिर्फ इतना सा काम करें, इमरान खान को अदालत तक ले आए एक दिन, सिर्फ अदालत तक ले आए आप एक दिन के लिए, और अदालत से वापस जेल तक ले जाएं। आपको पता चल जाएगा कौम किसके साथ खड़ी है और क्यों खड़ी है। फिर जाना जाके जेल में मिलके इमरान खान से पूछना कि उसने ये सब कैसे किया। वो आपको बताएगा कि लीडर और डीलर में फ़र्क क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।